हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, ब्लड रिलेशन। और उस ब्लड रिलेशन में हम लोगों ने 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को बनाया था। और आज के सेशन में, आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं और टॉपिक का नाम है हम लोगों का नंबर सीरीज। देखें, सामान्यतः कोई भी वनडे एग्जाम ऐसा नहीं होता है जहां पर हमसे नंबर सीरीज के सवाल हमसे ना पूछे। नंबर सीरीज के सवाल हमेशा हम लोगों से 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। अब हमारे ऐसे विद्यार्थी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परीक्षा में तो आता ही आता है, लेकिन जो ट्रिपल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनको भविष्य में कभी बीडीओ या दूसरी परीक्षाओं के एग्जाम देना है, यूपीपी में एकदम गारंटी है कि इसके 2 सवाल आपको जरूर मिलेंगे। मिनिमम 2 सवाल तो मिलना ही मिलना है। और यही कंडीशन यूपीएसआई के पेपर में भी 2 से 3 सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आइए, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा वनडे एग्जाम की दृष्टि से। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने नंबर सीरीज की। अब देखो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है नंबर सीरीज, तो यहाँ नंबरों की एक श्रृंखला दी रहती है। अब इस श्रृंखला में हमसे 2 अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे, अगर हम आपसे यहाँ पर चर्चा करें तो नंबर सीरीज में सामान्यतः 2 टाइप से हमसे प्रश्न पूछता है। पहला टाइप से हमसे क्या पूछेगा, जरा यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है टाइप नंबर फर्स्ट। जैसे यहाँ लिखा है 2, 4, 6, 8 और एक हमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ मिलता है। यहाँ देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है 2, 4, 6, 8 और हमसे कहता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा अंक होगा। यानी नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे और हमसे पूछता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा अंक आएगा। अब अगर इसके टाइप सेकंड की बात करें कि सेकंड टाइप का सवाल कैसे पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ लिखा है 2, 4, 8, 6, 10, 12, यहाँ पर ऐसे कुछ हमारा लिखा हुआ है। और हमसे कहता है कि बताइए कि इस सीरीज में कोई एक पद गलत है, कोई एक पद गलत है। आपको उस गलत पद को यहाँ पर छांटना होता है। तो देखें, यहाँ पर हमारा गलत पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6, यानी 6 यहाँ आना चाहिए था और 8 यहाँ। हमसे पूछता है कि यहाँ पर एक गलत पद है, उस गलत पद को छांटना है। बस जो गलत है वही अंक हमारा आंसर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो, हमने आपको बताया कि नंबर सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन मार्क बेस्ड, यानी ऐसा सवाल जिसमें एक क्वेश्चन मार्क बना होता है। हमसे पूछता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या या अंक होगा। और दूसरे टाइप का सवाल एक कंप्लीटली सीरीज दे देता है, लेकिन कहता है कि ये सीरीज किसी रूल के अकॉर्डिंग बढ़ रही है या कम हो रही है। आपको बस ये ढूंढकर बताना है कि ऐसा कौन सा पद या अंक यहाँ पर लिखा है जो उस रूल का पालन नहीं कर रहा है, उसकी जगह कौन सा अंक होना चाहिए। यानी गलत पद या अक्षर को छांटना रहता है। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन लेटेस्ट नंबर सीरीज को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बेसिक सी जाननी होंगी। देखो, नंबर सीरीज में देखें, हमसे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप के कैसे, जैसे यहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। देखें जरा, मल्टीप्लिकेशन सीरीज, यहाँ पर पहला आपको सामने लिखा है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। सेकंड यहाँ पर लिखा है एडिशन सीरीज। अब एडिशन सीरीज यहाँ देखो, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर एडिशन सीरीज। और थर्ड यानी तीसरे टाइप का सवाल हमसे यहाँ पर पूछता है मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज हमारी क्या होती है आपको अभी मैं बताऊंगा। और चौथे टाइप का
अगला प्रश्न हमसे यहाँ पूछता है इंडिपेंडेंट सीरीज। अच्छा यहाँ देखो इंडिपेंडेंट सीरीज यानी कि ये हो गया स्वतंत्र श्रृंखला। अब देखो हमने आपको एक सिंपल वे में बताया कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमसे ये 3-4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। हमारे एग्जाम हॉल में हमसे 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सामान्यतः नंबर सीरीज में। तो पहली वाली सीरीज यहाँ लिखिए मल्टीप्लिकेशन सीरीज यानी कि गुणा वाली श्रृंखला। सेकंड टाइप का लिखा है एडिशन सीरीज यानी जोड़ने वाली श्रृंखला। तीसरा लिखा है मिक्स्ड सीरीज मिश्रित श्रृंखला। चौथा लिखा है इंडिपेंडेंट सीरीज यानी स्वतंत्र श्रृंखला। अब देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज में हमारी किस सीरीज से रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज का है, एडिशन सीरीज का है, मिक्स्ड सीरीज का है या इंडिपेंडेंट सीरीज का। समझ लीजिए अगर आपने क्वेश्चन को में ये पहचान लिया कि ये किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा है, समझ लो आधे से ज़्यादा 90% सवाल आपसे सॉल्व हो गया। तो पहला तो फोकस हम लोगों का यही रहेगा अपनी सीरीज को पहचानने का। अब सवाल ये उठता है कि हम किसी सीरीज को पहचानेंगे कैसे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, एडिशन है या मिक्स्ड या कोई अदर सीरीज। तो उसके लिए देखो कुछ बेसिक से रूल होते हैं। अब अगर बेसिक से रूल की मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, पहली बात तो देखो मल्टीप्लिकेशन सीरीज की सबसे बड़ी पहचान क्या होता है कि यदि किसी भी सीरीज में अंतिम बड़ा पद, किसी भी सीरीज का अंतिम बड़ा पद अपने पहले वाली संख्या के, अपने पहले वाले पद का दुगने से अधिक दिखाई दे। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी भी सीरीज में अंतिम बड़ा पद, अंतिम बड़ी संख्या अपने पहले वाली संख्या के दुगने से अधिक दिखाई दे या दुगने के आसपास दिखाई दे तो सामान्यतः वो सीरीज हम लोगों की मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज होती है। यानी अगर दुगने से अधिक मिल गया तो भी मल्टीप्लिकेशन है, दुगने के आसपास है तब भी इसकी प्रबल संभावना होती है कि वो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज हो सकती है। अब यहाँ देखो ये सेकंड वाला की पहचान क्या है एडिशन सीरीज की। बेटा ध्यान से सुनिए, आपने अगर सीरीज को पहचान लिया तो 90% आपने उस सवाल पर विजय पा लिया, आप जीत गए हैं। तो इनकी पहचान के नियम बता रहे एडिशन सीरीज की सबसे बड़ी खासियत अंतिम बड़ा पद अपने पहले वाले पद के दुगने से कम हो। देखो मैंने रिपीट किया है दुगने से कम हो, जबकि मल्टीप्लिकेशन सीरीज में क्या था दुगने से ज्यादा हो। क्लियर है ना। तो दुगने से कम हो तो वो सामान्यतः हमारी एडिशन सीरीज होती है। अब ये थर्ड टाइप का क्या है, यहाँ देखो यहाँ लिखा है मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित श्रृंखला। अब जब किसी सीरीज में देखें एक से अधिक सीरीजों का मिश्रण कर दिया जाए तो ये हो जाती है हमारी मिक्स्ड सीरीज। और इंडिपेंडेंट सीरीज देखो ये स्वतंत्र श्रृंखला होती है, इनके पदों का आपस में वैसे कोई विशेष संबंध नहीं होता और इनके रूल भी थोड़े से अलग होते हैं। तो जब मैं आपको ये इंडिपेंडेंट वाली सीरीज का ज्ञान दूंगा, जब हम लोग उनके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इनके रूल भी बताऊंगा मैं और इनके तरीके भी बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक बड़ी खासियत और होती है, इस बात को भी आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो या अपने दिमाग में बैठा लो। किसी भी सीरीज में रूल सर्च करने के लिए, नियम ढूंढने के लिए हम लास्ट की तीन बड़ी संख्याओं की आपस में तुलना करते हैं। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी सीरीज में नियम ढूंढने के लिए हम अंतिम तीन बड़ी संख्याओं का आपस में कंपेयर करते हैं। अगर तीन बड़ी संख्याएं एक दूसरे की दुगनी हैं तो
तो हम यही अनुमान लगाएंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज का क्वेश्चन है। यदि दुगने के आसपास या दुगने से कम है तो फिर एडिशन सीरीज का सवाल है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं अब आज के धमाकेदार सेशन की। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ भाई, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। और यहाँ देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जल्दी से देखो। लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा है, यहाँ जल्दी से देखो और बताओ कि क्या सही आंसर होगा। तो देखिए, अभी हमने आपको एक छोटा सा रूल बताया था। पहले सवाल है, पहला क्वेश्चन है, तो थोड़े से रूल की चर्चा जरूर करेंगे। हमने आपको एक सिंपल सा रूल बताया था कि किसी भी सीरीज में अगर हमें रूल सर्च करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है या कोई दूसरी अदर सीरीज है, तो हम लास्ट के तीन बड़ी संख्याओं की आपस में तुलना करते हैं, आपस में कंपेयर करेंगे बेटा लास्ट की तीन बड़ी संख्याओं की। अगर हमारी संख्याएं दुगने से अधिक मिल जाए तो मल्टीप्लिकेशन, दुगने से कम दिखाई दें तो इसका मतलब एडिशन। अच्छा देखो, यहाँ 11 लिखा है, 11 के जस्ट डबल कितना होता है 22। तो यहाँ बताओ क्या 22 है? नहीं। आप कहेंगे सर नहीं है। यहाँ 18 लिखा है, 18 का जस्ट डबल कर दोगे तो भैया 36 होता है। यहाँ देखो 29 लिखा है तो डबल से कम लिखा है। तो इसका मतलब है अब ये सीरीज हमारा क्लियर हो गया, ये सीरीज हमारी एडिशन सीरीज होगी। एडिशन सीरीज का सवाल है। अब एडिशन सीरीज का सवाल है तो बनाएंगे कैसे? रूल बहुत इजी है। कैसे हम लोग बनाते हैं, यहाँ देखो जल्दी से ध्यान दीजिए। एडिशन सीरीज के सवाल को जोड़ना है। चलो यहाँ देखो, यहाँ 3 लिखा है, यदि 3 में +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 4। 4 में +3 कर दें तो भैया 7। 7 में यहाँ देखो 4 में +3 कर दिया तो 7। 7 में +4 कर दें तो हो जाएगा 11। यहाँ देखें, यहाँ पर 11, यहाँ पर देखो जल्दी से 11 में अब +7 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 18। 18 में देखें यहाँ से यहाँ, अब 18 में कितना जोड़ दिया जाए कि 29 हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले यहाँ पर +1 ऐड हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर +3 4 7। अब नेक्स्ट हमारा अगला पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जल्दी से देखकर बताओ 18 और फिर लिखा है 29। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा। देखो 1 3 4 फिर 7 11 और अब यहाँ कितना बढ़ जाएगा 18। तो यहाँ पर हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा 18। चलो जल्दी से जोड़ो। यहाँ पर देखें 3 4 फिर 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 18। तो अब 18 जब इसमें जोड़ोगे तो आपका सही आंसर देखें, दोनों में 47 लिख दिया है। तो सी को चाहे करेक्ट मान लो चाहे डी को करेक्ट मान लें, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 47। तो आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल, इसको जल्दी से देखो और देखकर बताओ कि क्या सही आंसर होगा। यहाँ लिखा है 975 864 753 और 642। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर रहेगा। जल्दी बताओ बेटा, बोलो जल्दी से क्या करेक्ट आंसर होगा। आपको देखना है और देखकर बताना है। अंतिम 3 बड़े पदों की तुलना करिए। आप 3 बड़े पदों की आपस में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दुगने से कम लिखा है। दुगने से कम है तो भैया दुगने से कम है तो जोड़ने वाली सीरीज होगी। तो चलो जोड़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं एडिशन करके कि कितना कितना जुड़ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। चलो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां से यहां कितना कम हो जाएगा 1 1 1। देखें यहां पर 1 कम हो गया है, यानी 111 कम हुआ है। यहां से यहां कितना कम हो रहा है तो -1 1 1। यहां से यहां कितना कम हो रहा है -1 1 1। तो अब यहां से यहां भी कितना कम हो जाएगा -1 1 1। चलो घटा दो, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, 5 31। चलो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखो आपको सीरीज को पहचानना है कि वो हमारी मल्टीप्लिकेशन सीरीज है या एडिशन सीरीज है। हमने कहा अगर आपने सीरीज को जान लिया तो आपने आधा युद्ध पहले ही जीत लिया है, बगैर हथियार उठाए भी आप जीत सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल, अगला क्वेश्चन देख के बताओ। यहाँ लिखा है 8, 25, 12 और यहाँ पर 18 और यहाँ लिखा है 54। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ भाई कि क्या पहचान है। अब यहाँ देखो बेटा, एक बड़ी बात, हमने आपको लिखवाया था मिक्स्ड सीरीज, ये लिखा है मिक्स्ड सीरीज। अब मिक्स्ड सीरीज की क्या बड़ी खासियत है यहाँ समझो। मैंने कहा था जैसे जैसे सवाल बनाएंगे मैं आपको रूल बताता चलूंगा। मिक्स्ड सीरीज की खासियत मैंने अभी आपको बताई थी, इसकी क्वालिटी, कि जब एक सीरीज में एक से अधिक नियमों, एक से अधिक सीरीज का मिश्रण कर दिया जाए तो वो सो कॉल्ड हमारी ये क्या कहलाएगी, मिक्स्ड सीरीज, यही तो होगा। तो अब मिक्स्ड सीरीज की बड़ी पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये सीरीज हमारी मिक्स्ड सीरीज है या नहीं। तो मिक्स्ड सीरीज की एक सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें जो हमारे अंक या संख्याएं लिखी होती है वो घटती बढ़ती, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई मिलती है, यानी कम ज्यादा होती दिखाई देती है। या तो कहीं कहीं कोई एक ही डिजिट, एक ही संख्या बार बार रिपीट होती दिखाई देती है। तो ये पहचान होती है हमारी मिक्स्ड सीरीज की, मिश्रित श्रृंखला की। अब आप कहें जरा देखें और देखकर बताओ, यहाँ 8 लिखा है, 8 से ज्यादा हो गया 24, 24 से कम हो गया मेरे भाई, यहाँ देखो कितना कम हो गया 12। अब 12 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 18, 18 के बाद 54। तो अब कम ज्यादा होता दिखाई दे रहा है, तो अब ये वाली सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, मिक्स्ड सीरीज। क्लियर है ना। तो चलो जल्दी से ढूंढ कर बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। हमारे विद्यार्थी जल्दी से प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे वाले सवाल में क्या सही आंसर होगा। चलो जल्दी बताओ भैया कितना सही आंसर होगा, यहां बताओ जल्दी से बताइए भाई, यहां पर क्या सही आंसर होगा। जल्दी बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। चलो यहां देखें, यहां बनाते हैं, यहां 8 लिखा है, यहां 24। 8 में यदि 3 का गुणा कर दें तो कितना होता है, 24। 24 में यदि हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो भैया कितना मिलेगा, 12। अब देखो यहां पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा 36, और 36 में यदि 2 से भाग दे दो तो कितना मिलेगा, 18। यहां पर देखो हम लोग यहां पर गुणा कर दें 3 का तो हमें मिल जाएगा 54। इज दैट क्लियर। देखो हमारा रूल क्या हो गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 36। क्लियर है बेटा, मन में कोई डाउट तो नहीं है। देखो पहली वाली संख्या में 3 का गुणा किए, अगली वाली संख्या ठीक उसका आधा हो गया, फिर 3 का गुणा किया और फिर अगली वाली संख्या उसका आधा हो गया। ठीक, तो ये चीज, यही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी प्रयास करते चलें। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा वाला बताओ। यहाँ लिखा है 2, 5, 8, 11 और 14। देखो बहुत आसान है, मेरे हिसाब से ये आपको इससे आसान सवाल कुछ मिलेगा नहीं, देखते ही बन जाना चाहिए। देखो दुगने से कम है, लास्ट की 3 डिजिट की कंपेयर करोगे तो दुगने से कम है, तो एडिशन सीरीज, जोड़ने वाली श्रृंखला, तो जोड़ दो। यहाँ देखो इनको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर 2 में 3 बढ़ाया तो हो गया 5, 5 में 3 बढ़ाया तो 8, 8 में 3 बढ़ा दिए तो 11, 11 में 3 प्लस कर दिया तो 14, 14 में प्लस 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर ए, देखते ही बन जाता है। ये सारे सवाल जो हमारे जोड़ने या गुणा वाली श्रृंखला पर आधारित होते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन देखकर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, यहाँ लिखा है 6, फिर क्वेश्चन मार्क 15, 27, 51 और फिर 99। देखो अंतिम 3 बड़े पदों की तुलना करिए, दुगने से कम है। 27 का जस्ट डबल होता है 54, कम हुआ ना। 51 का जस्ट डबल होता है 102।
तो दुगनी से कम है, इसका मतलब जोड़ने वाली श्रृंखला है एडिशन सीरीज। चलो जोड़ दो भैया, कितना कितना जोड़ेंगे जल्दी से देखकर बताओ क्या सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 में। तो देखें यहां से यहां अगर हम +3 कर दें तो यहां पर हो जाएगा हमारा 9। यहां देखो यहां से यहां हम लोग जोड़ेंगे +6 15, यहां से यहां बढ़ाएंगे तो 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। 15 और 9 नहीं 9 तो नहीं हो रहा भैया, जरा ध्यान दें। यहाँ पर 3 6 यहाँ पर बढ़ेगा 12। देखें पहले वाले में 3 जुड़ा, 3 का जस्ट डबल 6, 6 का जस्ट डबल 12, 12 का जस्ट डबल हो जाएगा यहाँ पर 24। तो देखें 51, यहाँ पर 51 का जस्ट डबल हो जाएगा 48, तो हो जाएगा 99। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटा 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी के। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 छठवां वाला सवाल। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा, बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सही आंसर होगा हम लोगों का, जल्दी देखो और देखकर बताओ बेटा यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है हम लोगों का। चलो यहाँ देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया था मिक्स्ड सीरीज की हमने आपसे चर्चा किया था और हमने कहा था पद कम ज्यादा होते दिखाई देते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा 15 से इंक्रीज हो गया 17, फिर यहाँ पर फिर ये 22, फिर यहाँ पर 27, यहाँ पर 29। तो चलो जल्दी से अपना रूल बनाते हैं। यहाँ पर 15 में 2 इंक्रीज हो गया 17, 17 में 3 बढ़ गया 20, 20 में फिर से 2 बढ़ गया 22, 22 में 5 बढ़ गया 27, 27 में 2 बढ़ गया 29। चलो अब जल्दी से यहाँ देखो और देखकर बताओ कि क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलो जल्दी से देखें और देखकर बताएं भाई यहाँ पर क्या सही आंसर है हम लोगों का। देखें आप 2 तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। पहला रूल 15, यहाँ देखें 2 तरीके से इस सवाल को बनाएंगे। 15 में 5 इंक्रीज कर दिया 20, 20 में 7 इंक्रीज कर दिया 27, 27 में अब देखो पहले तो यहाँ पर 5 बढ़ा था, अब 7 बढ़ा है, 5 7 अब यहाँ कितना बढ़ेगा 9, तो 36 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर होना चाहिए 36। ठीक, अब चलो भाई यहाँ देखो जल्दी से 17 लिखा है, 17 में 5 इंक्रीज कर दिया 22, 22 में यहाँ पर 7 इंक्रीज कर दिया है 29, 22 और 7 29, 29 में देखें यहाँ पर हमने कितना बढ़ाया था 27, यहाँ पर 9, 5 7 और यहाँ पर बढ़ेगा 9, 9 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 में 38, आंसर हो जाएगा 36 और 38। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 और 38 दिख रहा है। अब इस सीरीज में देखो, नंबर सीरीज में कभी कभी एक से ज्यादा रूल का भी पालन हो सकता है। एक से ज्यादा नियम कैसे, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 2, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया है 3, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 2, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया है 5, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 2, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा। चलो भाई देखो 2 3 2 5 2 7, तो 29 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 36। अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा +2, यहाँ हो जाएगा 38। तो ऑप्शन नंबर बी आपके एक सीरीज में एक से ज्यादा भी रूल अप्लाई हो सकते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ पर एक सीरीज में एक से ज्यादा रूल भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखो बहुत आसान है। यहाँ लिखा है 14 21 30 41 54, आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताओ भाई क्या सही आंसर होगा। जल्दी बताओ क्या सही आंसर होगा।
चलो जल्दी से ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको बस पहचान करना है कि वो गुणा वाली है या जोड़ने वाली। तो आपको दिखाई दे रहा होगा डबल से कम लिखा है, तो पक्का है जोड़ने वाली सीरीज है। और जोड़ने वाली सीरीज में जोड़ना शुरू करिए। यहाँ देखें यहाँ पर 7 लिखा है, 7 में 7 प्लस कर दिया तो हो गया 14, 14 6 20, 7 जोड़ दिया तो हो गया 21, 21 में यहाँ पर देखें 14 6 20, 7 जोड़ा 14, 14 और 6 20 और 1 21, 7 7 जोड़ा, यहाँ पर देखो 9 जुड़ेगा, 21 में 9 जोड़ा तो हो गया है 30। यहाँ भी देखें, यहाँ पर हमारा जुड़ेगा 11। चलो यहाँ पर 11 जोड़ दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 41। यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ 54, यहाँ पर कितना जुड़ा है 13। तो देखें यहाँ पर, अरे गलत हो गया, देखें यहाँ से शुरुआत है, वो तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है बेटा, ध्यान नहीं दिया यहाँ, तो ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, तो 14 से शुरुआत हो रही है, तो 7 9 11 13, अब यहाँ कितना इंक्रीज हो जाएगा हमारा 15। चलो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा 15, तो 15 5 4 9 और 69, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर सी आ गया है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 5 10। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। 2 5 10 क्वेश्चन मार्क और लिखा है 26। चलो जल्दी बताओ, 2 5 10 क्वेश्चन नंबर 8 में 2 5 10 क्वेश्चन मार्क और बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। जल्दी बताओ क्या सही आंसर होगा। चलो बढ़ाते हैं, यहाँ देखो 2 में 3 इंक्रीज कर दिया 5, 5 में 5 इंक्रीज कर दिए 10, यहाँ से यहाँ 7 इंक्रीज कर देंगे तो कितना होगा 17, 17, और यहाँ से यहाँ देखें 9 इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ अगला वाला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलो बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सही आंसर होगा। बताओ जल्दी से यहाँ क्या सही आंसर होगा। चलो जल्दी से देखो, अब यहाँ पर आपके नियम एक से ज़्यादा भी यहाँ पर लागू हो सकते हैं। आप जल्दी से बताओ कि क्या सही आंसर होगा। चाहे आप इसे मिक्स्ड सीरीज के तौर पर बना लो और चाहे एडिशन सीरीज के तौर पर, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। चलो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले एडिशन सीरीज पर काम करते हैं। यहाँ से यहाँ -3, यहाँ से यहाँ +1, यहाँ से यहाँ -3, यहाँ से यहाँ +1, यहाँ से यहाँ -3, यहाँ से यहाँ +1। चलो 13 में कम कर देंगे तो हमारा बचेगा 10, और यहाँ पर 1 कर दोगे तो बचेगा 11। 10 और 11 ये हमारा सही आंसर होगा। 10 और 11 क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो सही आंसर है वो 10 और 11 होगा। इज डेट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। चलो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 10 वाला सवाल जल्दी से देखें और देखकर बताओ भैया क्या सही आंसर होगा। बताओ जल्दी से, 113 लिखा है, फिर लिखा है 225, 225, फिर 449 क्वेश्चन मार्क, फिर 1793। बताओ जल्दी से, यहाँ पर अगर यहाँ पर पदों की तुलना करें, जल्दी से ध्यान दीजिए, पदों की तुलना करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोगुने से ज्यादा, दुगने से ज्यादा, यहाँ पर दुगने से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा। यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये हमारी क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन सीरीज। चलो आप मल्टीप्लिकेशन सीरीज आपने सर्च कर लिया है, तो अब यहाँ देखें भाई, मल्टीप्लिकेशन सीरीज आपने जब सर्च कर ही लिया है तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 2 6 और -1 यानी -1, तो आ गया 225। यहाँ भी 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये 450 -1, तो यहाँ देखें -1 449, यहाँ भी दोगुना कर दो भैया,
यहाँ देखें 9 8 हो गया, 4 दूनी 8 9 और यहाँ पर हो जाएगा 8। 898 माइनस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 897। चलो 897 ऑप्शन नंबर ए। देखें दोगुना करके एक घटाया जा रहा है, दोगुना करके एक माइनस किया जा रहा है। अब आपने पहचान ही लिया था कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है क्योंकि दुगनी से ज़्यादा दिख रहा था आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 11 वाला सवाल बताओ। 230, 246, 271, 307। भैया देखो आसान क्वेश्चन आपके सामने, सब दुगने से कम है लेकिन बढ़ रहा है तो पक्का एडिशन सीरीज होगी, जोड़ने वाली श्रृंखला। तो जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही आंसर होगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। चलो अब आपको दिखाई दे रहा है ये 16 लिखा है तो 4 का स्क्वायर, 25 लिखा है तो 5 का स्क्वायर, 36 लिखा है तो 6 का स्क्वायर। भैया यहाँ से यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा 49। 49 मतलब 7 का स्क्वायर। चलो जोड़ो 307 और 7 का स्क्वायर 49, 9 7 16, 4 और 1 5, 356। 356 ऑप्शन नंबर बी। देखो आप डिफरेंस निकालें, आपको अपने आप रूल मिलेगा। स्क्वायर में डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का, यहाँ 6 का और यहाँ 7 का, यानी +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो जल्दी से बताओ हमारे महारथियों, जल्दी बता दो कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या सही आंसर होगा। यहाँ लिखा है 97, 86, 99, 88। यहाँ देखो 101। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा। अरे देखो यहाँ पर पद आपको कम ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। देखें कम ज़्यादा होता जा रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो कम ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है मिक्स्ड सीरीज। चलो मिक्स्ड सीरीज SERIES। चलो मिक्स्ड सीरीज पद अगर कम ज़्यादा होते दिखाई दें तो इसका मतलब है वो सीरीज हमारी मिक्स्ड सीरीज होगी, मिश्रित वाली श्रृंखला। तो मिक्स्ड सीरीज के रूल को अप्लाई करते हैं यहाँ पर बेटा। मिक्स्ड सीरीज का नियम क्या होगा, देखें 97, 99, 101 और ये चलो 86, 88 और ये हमारा आंसर +2 +2 +2 तो यहाँ हो जाएगा 103। क्लियर, 86 +2 88, 88 +2 हो जाएगा 90। तो हमारा 90 और 103 ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर लिखा है 90 और 103। क्लियर है बेटा, मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13, 048 1848 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर है, जल्दी बता दो हमें क्या सही आंसर होगा। चलो देखो यहाँ पर हमने किया 1 का स्क्वायर, नहीं यहाँ हमने क्या 1 का स्क्वायर और इंटू 0। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा 0। ठीक क्लियर। अब चलो जल्दी से यहाँ किया हमने 2 का स्क्वायर और यहाँ पर कर देंगे इंटू 1। ठीक, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ पर 4 एकम 4। यहाँ देखो यहाँ करेंगे हम 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 और इंटू 2 यहाँ पर हो गया 18। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर इंटू 4, 5 का स्क्वायर 24 इंटू 4, 25 चौको 100 ऑप्शन नंबर डी। चलो देखें 1 का स्क्वायर इंटू 0, ठीक हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर इंटू 1, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 2, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 3, यहाँ फिर 5 का स्क्वायर इंटू 4। यही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा था तो हमने ये नियम यहाँ पर लगाया।
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो 36, 28, 24, 22 घटता जा रहा है लगातार। चलो जल्दी से बताओ, यहाँ से यहाँ कितना कम हो गया है, -8, यहाँ से यहाँ -4, यहाँ से यहाँ -2। अब बताओ यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा। चलो भैया जल्दी बताओ, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -0। तो यहाँ से यहाँ हम -0 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर, यहाँ देखो -8, 8 का आधा जस्ट 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा -1। चलो यहाँ देखो सब कम होता जा रहा है। 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 21। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 21। ठीक। अच्छा देखो कुछ लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि पहले -8 किया, फिर -4 किया, फिर -2 किया। तो अब यहाँ देखो भैया, -8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, अब 2 का आधा क्या होगा, -1। यही तो रूल होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 21। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ लिखा है 7, 9, 13, 21, 37। चलो यहाँ देखो कितना आसान सवाल है। 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13, यहाँ देखें 13 और यहाँ पर हो जाएगा 8। पहले में 2 जुड़ा, फिर 4, फिर 8। अब यहाँ पर कितना जुड़ेगा हमारा, 16। देखें 16 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कितना जुड़ेगा हमारा, 32, 32, 37 + 32 ऐड कर दो 9 और ये 69। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वाली बातें आप सबको भली भांति क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जल्दी से देखो और देखकर बताओ। 27, 32, 30, 35, 33 और बना है क्वेश्चन मार्क। चलो जल्दी से बताओ कि क्या सही आंसर होगा। बताओ जल्दी से यहाँ क्या सही आंसर होगा हम लोगों का। चलो देखें, आपको संख्याएं दिखाई दे रही होंगी और कम ज्यादा होती दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब मिक्स्ड सीरीज। चलो बनाते हैं मिक्स्ड सीरीज। +3 यहाँ पर, यहाँ भी +3। क्लियर। यहाँ भी देखें, यहाँ से यहाँ +3, यहाँ से यहाँ भी +3। तो 35 + 3 38। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। देखो मिक्स्ड सीरीज संख्याएं कम ज्यादा होती दिखाई देती हैं, तो मिक्स्ड सीरीज के रूल को अप्लाई करेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलो बताओ 71, 59, 48, 38, 29। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा। तो देखें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जरा रूल अप्लाई करो। यहाँ से यहाँ देखें 9 यहाँ पर जोड़ दिया है +9, यहाँ से यहाँ +10। क्लियर। यहाँ से यहाँ 11, यहाँ से यहाँ 12। देखें यहाँ पर आपको रूल मिला ना। देखो अब यहाँ से यहाँ कितना कम हो जाएगा, 8। चलो 8 कम कर दो भैया, यहाँ पर 20, यहाँ पर 8 कम कर देंगे तो हमारा बनेगा 21। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 21 हमारा सही होगा। दिखाई दे रहा है। यानी 21 में 8 प्लस करेंगे 29, 29 में 9 प्लस करेंगे 38। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से बताओ क्या सही आंसर होगा यहाँ पर 18 में। चलो जल्दी बताओ क्या सही आंसर है। देखें दुगने से कम लिखा है तो बढ़ाते जाओ। जोड़ने वाली श्रृंखला +3, 8 यहाँ पर +5, 5 के बाद यहाँ देखो, यहाँ पर हम कितना कर देंगे, +8, 13, 7, 20 और 1, 21। चलो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ 8 के बाद यहाँ पर अब कितना बढ़ जाएगा, 13। तो यहाँ पर देखें 13 बढ़ेगा 34, यहाँ से यहाँ 8, 5, 13, 13, 5, 18, यहाँ पर +8। तो 8 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 34। चलो बेटा भैया 8 + 13, 13 यहाँ पर ऐड करेंगे 21 में तो हो गया 34। बिल्कुल सही है। अब 34 के बाद यहाँ देखो 34 में यहाँ पर हमने ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा। चलो जल्दी देखो, देख कर बताओ। +3 + 5 + 8 + 13 यही तो होगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 +3 + 8 + 13 और यहाँ पर होगा +21। देखो ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 21 होगा तो हो जाएगा ये 55। तो चलो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये 21।
क्लियर बेटा, मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी के कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, जल्दी से आ जाओ। 2 सवाल और हम लोग करेंगे, जल्दी देखें। क्वेश्चन नंबर 19, चलो जल्दी देखो, देखकर बताओ कि क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या सही आंसर होगा? चलो, दुगनी से कम लिखा है, तो दुगनी से कम लिखा है भैया, तो घर यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 पर थे हम लोग, आगे बढ़ गए। चलो 19 वाला पहले बनाओ। यहाँ से यहाँ देखें कितना कम हो रहा है, आप कहेंगे सर 42। देखें यहाँ से यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में कितना कम हो गया है, 42। यहाँ से यहाँ कितना कम हो रहा है, -40। चलो यहाँ से यहाँ कितना कम हो जाएगा, 38। यहाँ से यहाँ तो आंसर कितना हो जाएगा, 342। चलो ये हो गया 342। अब यहाँ से यहाँ कितना कम हो जाएगा, -36। क्लियर, 342 ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट आंसर लिखा। चलो आज के सेशन का अंतिम सवाल जल्दी से बनाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, 20, 31, 56, 70 बताओ। यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ +10, यहाँ से यहाँ +11, यहाँ से यहाँ +12। चलो यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा हो जाना चाहिए 43। यहाँ से यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, +13। देखें 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। यहाँ से यहाँ हो जाएगा +14। आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 43, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। नंबर सीरीज में हमने आपसे बार बार कहा है, फिर से रिपीट कर देना है, बस आपको सीरीज को पहचानना है कि वो हमारी इंक्रीजिंग सीरीज है यानी एडिशन सीरीज है या हमारी मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। और पहचान मैंने आपको बताई है। जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में इस नंबर सीरीज के एक सेकंड वीडियो के साथ और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।